दुनिया में 90% से भी ज्यादा जो लोग हुए वो गलत तरीके से अपना टू डू लिस्ट क्रिएट करते हैं। शायद उस रीजन से वो अपने पूरे दिन काम करने का दिखावा वो करते हैं। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो गलत तरीके से काम करते हैं इसलिए वो यहाँ पर क्या कि आगे नहीं यहाँ पर जा पाते, राइट। जिससे यहाँ पर वो काम कुछ नहीं करते, सिर्फ यहाँ पर दिखावा करते। और यही चीज के बारे में हम इस वीडियो के बारे में डिस्कशन करने वाले कि एक्चुअल में एक राइट तरीके से टू डू लिस्ट कैसे क्रिएट किया जाए। हो सके आप चाहे कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हो सके चाहे आप कोई भी काम करते हो, जो आपका टास्केबल एंड यहाँ पर जो ड्रीम है उस चीज के ऊपर पहुंचना चाहते हो, तो आपका एक एक दिन का प्लानिंग यहाँ पर होना जरूरी है। और यही चीज के बारे में हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर वेल। और आप इस चैनल के अंदर नए हो तो इस चैनल के अंदर होप आपको पता होगा डेली बेस के ऊपर न्यू वीडियोस आती रहती है यहाँ पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स के लिए, काम के लिए, राइट। जिससे आप अपने आप को 1% बेटर टू बेटर बना सकते हो डेली बेस के ऊपर, राइट। तो इस वीडियो के अंदर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज मैं डेली बेस के ऊपर ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ जिससे आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। और आज ऐसा ही यहाँ पर एक टॉपिक लाया हूँ जिससे आप अपने डेली बेस के ऊपर चेंज कर सकते हो। बिकॉज आप 1 साल का यहाँ पर विजन लेके चल रहे हो ना, तो आपका एक दिन बेस्ट होना चाहिए। बिकॉज आपका एक दिन बेस्ट होगा तो आपका 1 वीक भी बेस्ट होगा, 1 मंथ भी बेस्ट होगा एंड 1 ईयर भी बेस्ट होगा, डेफिनेटली बात है, राइट है। सो आज इस वीडियो के अंदर अगर लास्ट तक आप ठीक है तो ऐसे कुछ 4 हैक्स बताने वाला हूँ जिससे रीजन से आप अपना टू डू लिस्ट बेटर से बेटर बना सकते हो, राइट है। और टू डू लिस्ट क्रिएट करने से पहले ठीक है, लोग गलती क्या करते हैं टू डू लिस्ट यहाँ पर बनाने में, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे जो पहली गलती तो ये लोग करते कि लोग ने यहाँ पर रात को जब टू डू लिस्ट नया नया बनाने यहाँ पर बैठते तो उन्हें यहाँ पर इतने ज्यादा टास्क लिख देते ना, जिससे यहाँ पर वो खुद कंफ्यूज होते हैं कि भाई मुझे इतने ज्यादा काम कल करने पड़ेंगे, जिस रीजन से यहाँ पर टू डू लिस्ट कभी देखते ही नहीं। बट एक्चुअल में बात ये होती है कि जब आप टू डू लिस्ट बनाते हो तो आपको कल उस टू डू लिस्ट को अपने सामने रख के हमेशा काम करना पड़ता है कि एक्चुअल में आपको ये टास्क कंप्लीट हो गया, इसके बगल में राइट टिक कर दो, दूसरा कंप्लीट हो गया, इसके बगल में राइट टिक कर दो, राइट है, बिल्कुल। बट आपने टास्क इतने ज्यादा लिखी है कि उसको देखकर ही आप घबरा रहे हो, राइट है। तो सबसे पहली देखो गलती तो आप शायद ये कर रहे होगे। दूसरी कि आप अपनी प्रायोरिटीज लिख नहीं रहे होगे, राइट है। आपका इतना बड़ा टास्क का देखो लिस्ट कब बनता है पता है, जब आपने यहाँ पर उसमें यहाँ पर जो नॉन प्रायोरिटेबल चीज होती है ना वो भी लिख देते हो, राइट है। यानी कि जो आपकी प्रायोरिटी में है ही नहीं, राइट है, जो यहाँ पर सिर्फ आपने ऐसे यहाँ पर फिल कर दिया, ऐसे ही यहाँ पर टास्क कंप्लीट करने के लिए लिख दिया और जो एकदम इजी है, राइट है। तो ये चीज नहीं है, मैं आपको राइट ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। और बाकी बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्टअप करता हूँ। जो सबसे पहला तरीका होता है वो होता है कि आपको नॉन नेगोशिएबल टास्क लिखना पड़ेगा। ऐसे 3 से 5 टास्क लिखो अगर आप स्टार्टिंग में हो तो, राइट। अगर आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर करनी है, आपने इससे पहले कभी टू डू लिस्ट बनाया नहीं, तो आप स्टार्टिंग में से 3 से 5 टास्क लिखो जो यहाँ पर नॉन नेगोशिएबल है, जिस रीजन से ठीक है जो आपके पूरे दिन में जो काम करना है उसमें सबसे मेन और इम्पोर्टेंट ऐसे 3 या 5 काम है जो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखो, राइट है, क्लियर। इससे क्या होगा कि आपका जो यहाँ पर हार्ड होगा ना, यहाँ पर जो काम जो आपका प्रायोरिटी वाला काम होगा वो सबसे पहले यहाँ पर आपकी उसके ऊपर नजर पड़ेगी और वो आप कंप्लीट करोगे, राइट। तो सबसे पहली चीज तो ये। सेकंड चीज कि आपको ना टाइम ब्लॉकिंग करना आना चाहिए, राइट है। यानी कि आप देखो यहाँ पर अलग अलग जगह के ऊपर टाइम वेस्ट करते हो, राइट है। जैसे यहाँ पर मॉर्निंग में ये करते हो, दोपहर को यहाँ पर बहुत सारे लोग दोपहर की गलती करते कि दोपहर को 1 से यहाँ पर 5 बजे तक, 1 से 3 बजे तक यहाँ पर वो बोलते कि रेस्ट का टाइम है, राइट है। या फिर और भी काफी सारी चीजें वो अपने आप को समझाते, यानी कि वो अपने माइंड को पागल बना रहे, सिंपल बात है, राइट है। बट वो टाइम में भी यहाँ पर देखो कई ऐसे सारे लोग हैं जो काम करते होते, राइट है। तो आपको यहाँ पर देखो ऐसा कोई टाइम यहाँ पर देखो ब्लॉक करना पड़ेगा, जिस रीजन से यहाँ पर देखो आप उस टाइम को एक वैल्यूएबल और एक प्रोडक्टिविटी यहाँ पर बना सको, राइट है। खास करके दोपहर का 1 से 3, 2 से यहाँ पर 3, 2 से 4, 2 से 5, राइट है। इसमें अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, मेरे को मीटिंग सेट करनी या फिर मुझे लर्निंग लेनी, मुझे कोई भी ऐसी चीज करनी जिससे वो टाइम मेरा यहाँ पर वेस्ट ना जाए, राइट है। यानी कि IMP ऐसी चीज लिखो जो आपको उस फालतू को जो यहाँ पर टाइम आप कर रहे थे ना वेस्ट, वहां पर आप यहाँ पर न्यूट्रलाइज करो, ठीक है। ज्यादातर लोग स्क्रॉलिंग भी करते, तो आप उस चीज के ऊपर फोकस करो कि आप वहां पर क्या ऐसी अच्छी चीज कर सकते हो जिससे आप अपना टाइम वेस्ट ना करो, ओके।
तीसरी जो चीज हो गई वो हो गई कि मुश्किल काम है ना, जैसे यहाँ पर आपने नॉन नेगोशिएबल का टास्क बनाया था जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है, 3-5 जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो उसकी लिस्ट को आपको बढ़ाती जानी है, 6-7 कर देने, 5-6 कर देने, वो आपके काम के अकॉर्डिंग है, राइट है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5-6 काम है, राइट है, उसमें सबसे हार्ड काम कौन सा है, राइट है, जिसको करने में ज्यादा एनर्जी, ज्यादा यहाँ पर देखो चीजों की नीड पड़ती है, वो मॉर्निंग में सबसे पहले करो। बिकॉज मैं काफी सारी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि जो मॉर्निंग में आप काम करते हो ना, वो मॉर्निंग की एनर्जी सारी चीज वो फ्रेश होती है और आप ना मॉर्निंग में एनर्जेटिक होते हो, राइट है। तो आपने यहाँ पर उस काम को बहुत अच्छी तरीके से और स्मूथली कर लेते हो। बट बिलीव मी, जब वो काम यहाँ पर आप डिले कर देते हो ना, जब यहाँ पर शाम को करने की सोचते हो, दोपहर को करने की सोचते हो, तो ऑलरेडी आप ना आलसी हो चुके होते हो उस काम के लिए। और जो एनर्जी से आप मॉर्निंग में काम कर सकते हो ना, वो एनर्जी से आई थिंक आप उस शाम को या फिर दोपहर को काम नहीं कर सकते, राइट है। तो हमेशा यहाँ पर जो आपकी प्रायोरिटीज में, ठीक है, इंपॉर्टेंट काम है, वो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट में सबसे जो हार्ड काम है, वो हार्ड में से सबसे जो पहले 1-2 जो हार्ड काम होते हैं वो आपको मॉर्निंग रूटीन में करना है। जैसे यहाँ पर 9-10 बजे या फिर 8-9 बजे के बाद, जब भी आपको यहाँ पर जैसा आपने टाइम स्केड्यूल फिक्स किया है, राइट है। जो ये तीसरी चीज आपको क्लियर हो गई। चौथी जो चीज होती है वो होती है ब्रेन डंप, राइट है। सेम यहाँ पर रूटीन, जैसे यहाँ पर आज आपने कंप्लीट किया, राइट है, कंप्लीट होने के बाद जैसे आज आपका दिन कंप्लीट हुआ, तो रात को आज आपने क्या किया वो चीज को एनालाइज करो। आपने जो ड्रीम लिखा था आज के टू डू लिस्ट में, या फिर आपने 1 साल का 6 महीने का कुछ ड्रीम बनाया कि भाई मुझे ये चीज अचीव करनी, तो उसके कितने करीब पहुंचे, आज आपने काम किया, वो कितना उसके लिए वर्थ इट था, वो अपने आप से क्वेश्चन पूछो, राइट है यहाँ पर। और आपको कल क्या करना, वो आप यहाँ पर अपना टू डू लिस्ट फिर से क्रिएट करो, जिससे आपका माइंड होगा वो एकदम शांत रहेगा कि आज मैंने क्या किया, मैंने अपने ड्रीम से यहाँ पर पहुंचने के लिए कितना काम किया, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको आंसर मिल गए। और अभी आपको कल क्या करना है, ठीक है, वो भी आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, अगर आप यहाँ पर कंसिस्टेंट डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर उस रूटीन को फॉलो करते हो तो, राइट है। तो ये ऐसी कुछ 4 पॉइंट थे यहाँ पर जो मुझे आपको बताने थे, क्लियर है। एनालाइज करना, ये सारी चीज वगैरह इसमें आ गई। अगर इस टाइप से आप टू डू लिस्ट बनाते हो तब ना प्रायोरिटीज के हिसाब से, और अपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट काम होते हैं उसको प्रायोरिटीज यहाँ पर देके चलोगे उसके हिसाब से, तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ यहाँ पर आप अपने टू डू लिस्ट बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट कर सकते हो, राइट है। हर एक का देखो अलग अलग अपना अपना तरीका हो सकता है शायद टू डू लिस्ट क्रिएट करने का, राइट है। लाइक ऑनलाइन बिजनेस में मैं होता हूँ, मैं कई सारी अलग अलग चीज करता हूँ। लाइक यहाँ पर कितने के अमाउंट्स यहाँ पर आ रखे, कितने यहाँ पर लोग की मीटिंग्स करनी, क्या कुछ मेरे को कल टीम में सिखाना, राइट है, मेरे को क्या वीडियोस बनाना, बहुत सारी तरीके की टू डू लिस्ट हो सकते। बट मैंने सिर्फ आज एक्चुअल में तरीका बताया कि आप किस तरीके से अपना लिस्ट क्रिएट कर सकते हो कि आपको कल क्या करना, राइट है। ओके, बाकी आप अपने डेली रूटीन के हिसाब से आप अपना पूरा का पूरा स्केड्यूल और रूटीन सेट कर सकते हो। और इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बस 7-8 मिनट का ही रखूंगा, यहीं पे ये वीडियो एंड करता हूँ। और कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसमें से अगर आप टू डू लिस्ट बनाते थे तो क्या चीज को फॉलो करते थे, या फिर आप ऐसी क्या चीज को फॉलो करते हो, आप यहाँ पर कमेंट में बता देना। अगर मुझे ये बेटर लगी तो हो सके मैं भी इस चीज को जरूर अप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं भी अभी लर्निंग फेज में हूँ। बाकी मिलते हैं बाकी कल की डे 92 की वीडियो के अंदर, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।